अभिषेक। थैंक यू सर। आपने बिल्कुल सही बोला कि इंडिया इज मोर टुवर्ड्स द इनफॉर्मल सेक्टर। अभी हम लोग फॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं एंड क्रेडिट रेटिंग्स, बैंक्स, एवरीवन उनका सबका रेटिंग अपग्रेड करते हैं, बट उनका एक बहुत बेसिक सा इशू होता है। इनफैक्ट जब भी हमारा नेगेटिव डेटा आता है, पीपल आर हैप्पी टू टेक दैट डेटा कि ये डेटा करेक्ट है, बट जैसे ही पॉजिटिव डेटा आना शुरू होता है, एवरीवन स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग कि ये डेटा करेक्ट नहीं है, वी हैव इश्यूज विद आवर डेटा क्वालिटी। अभी हमारे पास फॉर्मल डेटा आ रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर्स का डेटा नहीं है। So, sir, can you tell us what kind of steps Modi government is taking to improve the quality of the data, so that people can take up the decision much faster and much easier to? देखिए, पहली बात तो अभिषेक जी, जो ये कहते हैं, those who say or make this kind of allegation that कि डेटा सही नहीं है या डेटा में कुछ खामियां हैं, I think they should introspect and they should also understand that these data are being revalidated by the global agencies. And when the rating agencies take वो उनको लेती है डेटा अपने कैलकुलेशन में, तो रिवैलिडेट भी करती है उसको। तो ये डेटा और हम जो है वो ग्लोबल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। इट इज अनफेयर टू मेक दैट काइंड ऑफ एलिगेशन बिकॉज वी फॉलो सर्टेन global practice, we follow certain methodology which is being adopted by all the global agencies and other countries. So we are not deviated or digressed from any other global practice. So it is unfair किसी को भी ये कहना कि हमारे डेटा में कोई भी कमी है। हम तो वही मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किया है जो बाकी लोग, और इसी मेथोडोलॉजी के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक भी कैलकुलेट करती है, उसी मेथोडोलॉजी पे आईएमएफ भी करता है, उसी मेथोडोलॉजी पे जो आपके अदर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि अपने डेटा के बारे में, लेकिन हमारी मेथोडोलॉजी जो है कैलकुलेशन करने के सब चीज में वो वही है जो वहां पर है। इसलिए हमें बाहर की एजेंसीज ने, दुनिया के ये ऑपोजिशन लीडर्स बोलते हैं, दुनिया में किसी ने नहीं बोला कि हमारे डेटा में कमी है, या अगर जिस कंट्री के बारे में डेटा में जरा सा भी विश्वास की कमी हो, उस कंट्री के का रिस्पांस जो है उस कंट्री में 5 पैसा भी नहीं आ सकता है। आप हमने $74 बिलियन लाया है, और आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार जब से आई है तो, और आप पिछले आप 15 साल ले लीजिए और पिछले 5 साल ले लिए, जो एफडीआई आया है उस वक्त $250 ट्रिलियन आया था, और अभी हम $250 ट्रिलियन से आगे निकल गए 6 साल के अंदर में। तो उससे समझ में आता है कि हम कॉन्फिडेंस देने में कहीं कमी नहीं रही है। लेकिन अगर नंबर में कॉन्फिडेंस में, एज ए बैंकर, आप भी बैंकर हैं, आपको पता है कि आप रिस्क देखते हैं, तो आपको पता है कि अगर कोई बैलेंस शीट को जब एनालाइज कर रहे हैं और अगर आपको कोई ऐसा नंबर लगे कि जो फज्ड है या कहीं भी वो एक्यूरेसी में कमी है, तो आप उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लेंगे और फिर आपको उसको कई बार उसके बारे में उसको एनालाइज करेंगे कि भाई सच्चाई, डेटा सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और उसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। उसी तरह से बाहर में भी ये सारे डेटा भी रिवैलिडेट होते हैं। उनकी टीम आती है यहाँ पर जब, तो ये पूरे छोटे छोटे थ्रेड बेयर डिस्कशन करती है मिनिस्ट्रीज के लोगों से, और वो सब चीज को रिवैलिडेट करती है। तो बिल्कुल गलत है, हम वही प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। और ये सब देश में लोग, चूंकि पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह के देश के खिलाफ बोलने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। सरकार को क्रिटिसाइज, सरकार को कटघरे में खड़ा करना कोई गलत बात नहीं है, डेमोक्रेसी में वो पूरी आजादी है। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट जो है ना, बहुत डैमेजिंग होती है। ये तो आप कहिए कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि दुनिया में ग्लोबल इन्वेस्टर्स फील कॉन्फिडेंट, दे आर पुटिंग देयर मनी। कोई भी आदमी जब अगर कॉन्फिडेंट नहीं होता है, एज ए बैंकर मैं कभी लेंड नहीं किया आज तक उन लोगों को जिनसे मुझे बैलेंस शीट में जरा सा भी लगा कि आंकड़े गलत हो सकते हैं, नंबर्स गलत होंगे, उनको आज तक मैंने फंड नहीं किया था। एज ए हेड आई हैव ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड बैंक टू कमिट एनी इवन वन पेनी टू सच कॉर्पोरेट। वहां मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहता था नंबर पे। वही प्रिंसिपल पूरी दुनिया में फॉलो होता है। रेटिंग एजेंसी, दे डोंट लिसन टू यू, they verify the numbers. The multilateral institutions, they don't go by your statement, they revalidate every statement of yours। ऐसा समझिए, आपके स्टेटमेंट को मानते नहीं, आपके स्टेटमेंट को रिवैलिडेट करते हैं अपने तरीके से वो। तो मैं उनके साथ काम कर चुका सालों साल, मुझे इस बात का एहसास है कि उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, और उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जब तक कन्विंस नहीं हो हर तरह से, तब तक वो डेटा को रिवैलिडेट करके उस पे
अपने स्टेटमेंट नहीं देते हैं या अपना उसके बेसिस पे कोई जो है ओपिनियन नहीं करते। जब कहती है IMF कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट सच परसेंट, वर्ल्ड बैंक कहती है, तो उससे पहले वो पूरी चीजें रिवैलिडेट करती है। और रेटिंग एजेंसी जब अपग्रेड करती है या स्टेटस को मेंटेन करती है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो सारे डेटा को रिवैलिडेट चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो सीधे डाउनग्रेड कर देंगे इकोनॉमी को। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। वो दे हैव नो इमोशंस एसोसिएटेड विद देयर वर्किंग। वो उनको लगता है कि भाई इसमें गलत है, तो वो एक सेकंड में उसके लिए रुकते नहीं। तो हमारे हमारे डेटा के बारे में जो भी कहते हैं वो पॉलिटिकल है। जो प्रोफेशनल्स हैं वो कभी डेटा के बारे में कुछ नहीं बोलते। थैंक यू सर।